जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार है और हिंदू धर्म में सबसे व्यापक रूप से प्रशंसित देवताओं में से एक है। भगवान कृष्ण एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु है। 5 बातें जो कृष्ण के जीवन को बनाती है महानतम। जीवन प्रबंधन के लिए सबसे श्रेष्ठ सूत्र। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन के लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में 2 सेनाओं के बीच हुआ। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बेहतरीन निकाल पाएंगे। कृष्ण का जीवन ऐसे ही बातों से भरा पड़ा है। उनका जीवन आपके लिए पौराणिक कथाओं का एक हिस्सा मात्र ही नहीं परंतु आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी हो सकता है। आवश्यकता है कि हम उनके जीवन से क्या लेना चाहते हैं। कृष्ण से सीखें कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 5 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। पहली बात, शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ कृष्ण का संघर्ष। कृष्ण का जीवन कहता है आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ क्योंकि कर्म करना ही दूसरी बात, नारी का सम्मान समाज के लिए जरूरी। जब राक्षस नरकासुर का आतंक था तब करीब 16,100 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। कृष्ण ने उस नरकासुर को मारा और सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। खुद उनके घरवालों ने भी उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया। ऐसे में कृष्ण आगे आए और सभी 16,100 महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में उन्हें सम्मान के साथ रहने के लिए स्थान दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उसके सम्मान के लिए तत्पर रहे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं आप अपने आसपास की महिलाओं का भी पूरा सम्मान करें। तीसरी बात, रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। महाभारत कहती है कि अर्जुन से वे युवावस्था में मिले लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता मन का रहा है। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका जीवन भर साथ दिया। कृष्ण का सीधा संदेश है सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर है रिश्ते। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसीलिए अपने रिश्तों को दिल से जिए, दिमाग से नहीं। चौथी बात, शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। कृष्ण हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। 5वीं बात, लीडर बने परंतु श्रेय लेने की होड़ से बचे। कृष्ण ने दुनिया भर के राजाओं को जीता था। जहाँ ऐसे राजाओं का राज था जो भ्रष्ट थे जैसे सरासंग, लेकिन कभी किसी राजा का सिंहासन नहीं छीना। कृष्ण के पूरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी राजा को मारकर उसका शासन खुद लिया हो। जरासंध को मारकर उसके बेटे को राजा बनाया जो चरित्र का अच्छा था। सभी जगह ऐसे लोगों को बैठाया जो धर्म जानते थे। महाभारत युद्ध में भी पांडवों को सलाह देते रहे लेकिन जीतने का श्रेय भीम और अर्जुन को दिया।